क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हम 27 कर रहे हैं। द मार्क ऑब्टेन बाय 120 स्टूडेंट इन टेस्ट आर गिवन बिलो। तो 0 to 10 है, 10 to 20 है, तो 0 है तो हमें किंग बनाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 9, 16, 22, 26, 18, 9, 11, 6, 4 and 3। सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, इसकी अपर लिमिट के साथ, सबकी अपर लिमिट के साथ आपको क्या बनाना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, है ना। तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला बनाते हैं। ओके, इसमें हेडिंग क्या डालनी है, यहाँ मार्क्स लिख सकते हैं आप, ठीक है। दूसरी वाली जो हेडिंग डालेंगे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट और कुछ नहीं, आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हेडिंग डालना है, ठीक है। पहले वाले में डालोगे लेस देन 10, लेस देन 20, और इसी तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। जब ये 20, 30, 40 ये लेस देन में चलेगा, ठीक है। 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। लास्ट अपर लिमिट्स के साथ चलेगा, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 5, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, इसकी 9, इसकी 16, इसकी 22, इसकी 26, इसकी 18, इसकी 11, इसकी 6, इसकी 4, इसकी 3। तो अगर आपका आंसर चेक करना है तो आप इनको टोटल कर लीजिए, तो इन सब का टोटल 120 आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन तो आपको करना पड़ेगा, इससे आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो। 5, तो यहाँ 5 लिखोगे। 5 और 9 कितना होता है, देखो लेस देन 5 मतलब 0 to 10 था रहे हैं, तो लेस देन 5 में ऑलरेडी 5 ही आएगा, ठीक है। लेस देन 20 का मतलब इसमें 10 वाले भी इंक्लूडेड है, और इसमें लेस देन 10 वाले और लेस देन 20 वाले, ठीक है ना। क्योंकि ये किसका इंटरवल था, ये इंटरवल था 10 से 20 का। जब लेस देन 20 बोलते हो तो यानी 20 से कम, तो ऑटोमेटिकली वो 10 से कम तो होगा ही होंगे, इसलिए हम इन दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये आया 40, 14 और 16 कितना हो जाएंगे 30, 30 और 22 हो जाएंगे 52, 52 और ये हो जाएगा आपका 78, 78 और ये हो जाएगा आपका 96, 96 और 11 हो जाएगा आपका 107, 107 और हो जाएगा आपका 113, ये हो जाएगा 117 और ये हो जाएगा 120। ये आपके दोनों सेम आना चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो आपने गड़बड़ कर दी। ये मेन है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लियर है। क्योंकि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इस पे और इस पे बनता है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं बनता है। कोई डाउट? हाँ सर, इसमें हम जैसे आप बीच में से ले रहे हैं, तो फिर इसमें लास्ट में 100 और 120 इसलिए कहाँ से बीच में से नहीं ले रहे बेटा, इसका ये लिया, इन दोनों को ऐड करा ये आया, 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 इन दोनों को ऐड करा तो ये आया, यानी लेस देन 100। मतलब अब भैया 100 से नीचे 100 मार्क्स के पेपर, तो 100 के नीचे तो सारे ही होंगे 120 बच्चे, ठीक है। 90 का होगा तो 90 वाले में ये क्या था, ये 80 to 90 था 4, बट लेस देन 90 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो तो सारे इंक्लूड हो गए ना उसमें, इसलिए हमने इन सबको, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक प्लस करो वो ये है, ठीक है। यहाँ जो भी यहाँ पे 11 है, यहाँ से यहाँ तक प्लस करो, एक 187 है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको बताता है, ठीक है। वो ये समझ में आया पहले टेबल, क्योंकि इसी के बाद हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ जो हमें दिखानी है, जैसे मान लो हमारे को जाना है 120 तक, ठीक है। तो अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 तो नहीं आ पाएगा। मैं नीचे से करता हूँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 नहीं आ पा रहा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बॉक्स को 20 की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, क्लियर है। मैं एक बॉक्स को क्या ले रहा हूँ 20, तो यानी फिर अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ तो 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया, 120 हो गया, ठीक है। वैसे छोटा हो जाएगा, है ना। ओके, तो क्योंकि ये अगर 10, 10, 20, 20 का लेंगे तो ये यहीं तक वो हो जाएगा, और हमारा ग्राफ करीब मोर देन 70% कवर होना चाहिए, तो हम इसे 50, 15 का लेंगे, ठीक है।
चलो एक बार देखते ट्राई करके 15 एक्सेस बनानी है। एक्स एक्सिस 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 हो गया, 120, 135 और लास्ट में 150। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, कितने बनाना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अरे भैया मुझे यहीं से बनाना पड़ेगा, तो दोबारा बनाना पड़ रहा है। कोशिश करना ये गलती आप लोगों के साथ ना हो, ठीक है भैया। ये यहाँ से रखना क्योंकि ये 100 तक नहीं जा पा रहा। जब हमने 10 यहाँ से स्टार्ट करा तो पूरा 100 तक नहीं बना था। अब यहाँ से कर रहे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 90 और 100। तो हमारे सारे इंटरवल्स हो गए। ठीक है, तो लेस देन 10 में इन्होंने बोला था 5। तो क्योंकि हमने, अच्छा हाँ, स्केलिंग रह गई हमारी, यहाँ लिख लेना ऑन, तो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट होंगे तो देख लो यहाँ पे, यहाँ भी लिख सकते हो या यहाँ लिख दो। ठीक है, जहाँ पे स्केलिंग आ जाए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल। ऑन एक्स एक्सेस आपकी 1 यूनिट इक्वल टू 10। अच्छा ये मैंने लिखा नहीं है ना, ये जो है ये मार्क्स को बता रहा है, ये मार्क्स को दर्शा रहा है, और ये जो है ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को दर्शा रहा है। यहाँ पे लिख देना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। ठीक है, तो ऑन एक्स एक्सिस 10, 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स। ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 15 स्टूडेंट्स। ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स। ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 15 स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे बनाना है 5। तो अगर 10 आपके बता रहे हैं किसको, हाँ मतलब 10, 15 स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, तो अगर मैं एक की बात करूँ, क्योंकि तो वो 1.5 स्टूडेंट को बता रहा होगा, तो बीच में एक लाइन बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये टोटल 20 सेंटीमीटर है। कितना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये देखो दिख रहा है 0 से लेकर 2 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि 2 जो है, एक लाइन कितना बता रही है, 1.5 स्टूडेंट, 2 लाइन 5, 4। तो इनके बीच में एक लाइन दिख रही है, इसको बनाना पड़ेगा। ये है 5, ये है आपका 10,5। ठीक है, फिर 20 का जब बनाओगे तो 20 में क्या है, 14 है ना, तो 20 में 14 का मतलब क्या है, इससे एक कम। तो फिर से लाइन बनाओ, ये स्केल लो। अब देखो इससे एक कम दिख रही है एक लाइन, हल्का सा कट, इस पे आपको डॉट बनाना पड़ेगा। ये डॉट है आपका 20, 14, 15 नहीं है बेटा, 14 है। ठीक है, फिर 30 पे है 30, तो 30 पे तो 30 तो बहुत क्लियरली बन जाएगा, 30,30। फिर 40 पे कितना है, 52। तो अब देखो 45 तक आ गए, 3 करो तो 48 हो गया। ठीक है, 48 में 3 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, नहीं 2 और जोड़ दो 50। अब इन दोनों के बीच में देखना है, देखो सुनो, यहाँ 45 हो चुका है, एक लाइन जोड़ेंगे, 2 लाइन जोड़ो तो 3 को, 2 लाइन 3 स्टूडेंट को डिफाइन करती हुई, एक 1.5 को, तो ये हो गया 45। तो ये 2 जोड़ दो तो 48, 2 और जोड़ दो तो 50, तो यानी इससे एक ऊपर। तो यहाँ लाइन लग दी, आपको दिख रहा है दोनों के बीच में एक लाइन आ रही है, इस पे डॉट बनाओगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 52, 40 पे 52। ठीक है, नेक्स्ट है 50 पे 78। तो 75 से 2 ऊपर चले जाओ, यही तो है। तो ये कितना है, 50 पे 78। ठीक है, 60 पे कितना है, 60 पे 96। तो 90 से कितना ऊपर गया, 3, तो ये आ गया 93। 2 और ऊपर जाओ,
ये आ गया 96, तो ये हो गया 60 पे 96। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 80। वैसे अगर आपको ये बनाना, ये ज़रूरत नहीं होती लिखने की, ये वैसे समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, लिख दोगे तो कोई गलत काटेगा नहीं टीचर। 70 पे 107, तो 70 पे 107 यानी 105 से 1.5 ऊपर। ठीक है, क्योंकि अगर 2 ऊपर चले जाओगे तो 108 हो जाएगा, तो 1.5 ऊपर जाना है। तो इसको रखो, एक बॉक्स गए, इसके बाद 0.5। ठीक है, इसको बनाना है, दिख रहा है? ये है आपका 70 पे कितना, 107। ठीक है, 80 पे कितना है, 113। तो 100 तो 5 के बाद 3, 2 चढ़ो तो 108, फिर 2 चढ़ो तो 110, फिर 2 चढ़ो तो कितना है, 100, 111 आएगा ना, 3 ऐड हो रहे हैं। नहीं 113 आना चाहिए ना। हाँ, 105 से 3 ऐड करो तो 108, और 108 से 3 ऐड करो तो 111, 111 से 3 ऐड करो तो 113, यही तो आएगा। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये हो गया 80,113। फिर इसके बाद आएगा 90 पे 117, तो इससे बस 3 नीचे, यानी ये दिख रहा है। यस सर। और इसके बाद आएगा 100 पे 120। तो आपका एक्यूरेसी कैसे पता चलेगी कि भाई आप बिल्कुल सही बना के आए हो? आपको कैसे पता चलेगा कि एक्यूरेसी है? अगर इस साल का अगर आपने वो देखा है जो उन्होंने बोर्ड वालों ने भेजा है, तो उसमें साफ लिखा हुआ है आपका एस बनना चाहिए। अब ध्यान से देखो, मैं एस बना रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करके, अगर एक सिंगल हैंड नहीं बन रहा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कईयों का नहीं बनता सिंगल हैंड, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपका जो ग्राफ होना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, एस। फिर अगर आपका एस नहीं बन रहा तो गड़बड़ है। परफेक्ट। ठीक है, ओजाई दिख रहा है बिल्कुल परफेक्ट शेप का। तो ऐसा आपका ओजाई बनना चाहिए। अब स्केलिंग की तो जगह थी, वैसे हमने आसमान पे लिख दी, बट यहाँ लिख देना। ठीक है, स्केलिंग की जगह है तो आप स्केलिंग लिख सकते हो। ये मैंने पॉइंट्स आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, तो आपको ज़रूरत है। ठीक है, हमेशा याद रखना, आंसर वेरिएशन मार्क चलता है बोर्ड्स में। ठीक है, तो एक्यूरेसी आंसर पे मत रखना। ठीक है, इसके पार्ट्स देखते हैं अब। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मीडियन। तो भैया 120 स्टूडेंट है, मीडियन क्या होगा, 60 है ना। मीडियन क्या मतलब क्या होता है, टोटल स्टूडेंट्स से डिवाइड कर दो। ओके, सो मीडियन में हमें चाहिए, मीडियन टोटल स्टूडेंट है 120, तो यहाँ 60 से लाइन गिराओगे, तो यहाँ 60 से जब आप इस ग्राफ पे गिराओगे तो देखो इसके आंसर माइट भी सही आ सकते हैं, माइट भी आपके एक्यूरेट भी आ सकता है, माइट भी उस वैल्यू को फ्लक्चुएट करे। तो बोर्ड भी आपका कहता है कि आपकी फ्लक्चुएट वैल्यू उसको एक्सेप्ट करता है बोर्ड। ठीक है, तो आप उससे घबराना मत कि सर हमारा आंसर तो बिल्कुल नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ पे आके कट कर रहा है, इसको अगर मैं गिराऊंगा तो यहाँ से ये मेरी वैल्यू आ रही है, तो ये 42 और 43 के बीच में आ रहा है। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है मीडियन इक्वल टू 43, है ना, तीसरी कट पे आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आगे है बट ठीक है, अभी तो फिलहाल हम इस पे लेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद उन्होंने बोला है 75% ऑफ मार्क्स, और टोटल मार्क्स कितने हैं 100, तो 75% क्या होगा उसका, 75 ही होगा। अगर कभी कभार 200 हुआ तो आपको 75% निकालना पड़ेगा। तो 75% क्या होगा, ये इन दोनों के बीच में ये लाइन है ना, तो इस लाइन को स्ट्रेट बना दो। बड़ा स्टोर कोशिश करना बड़ा स्केल लो, वही बोलने वाला था मैं। ठीक है, क्योंकि ये होता है नुकसान छोटे स्केल का, ख़त्म हो गई। तो ये यहाँ पे देखो, अगर तुम ग्राफ को देख पा रहे हो तो ये दोनों के बीच में कहीं कटा है, ना ऊपर है ना नीचे। ठीक है, तो इसको मैं घुमा ले रहा हूँ, तुम भी घुमा ले रहा। ठीक है, तो अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं बिल्कुल,
तो हमारे 2 ब्लॉक मिलके बना रहे थे किसको, 3 को, तो ये 108 हो गया यहाँ तक, और यहाँ तक हो गया 111, और ये हो गया 112, यानी ये जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 112 स्टूडेंट्स को। तो 112 स्टूडेंट्स तो 75 मार्क्स तक आए, तो मोर देन कितने हुए, अगर मैं ये मेन आंसर शीट पर लिखना है, ठीक है, मोर देन 75% कितने होंगे, 120 में से 112 आ गए ना, तो उन्हें माइनस कर दो, कितने आएगा निकल के, 8, ठीक है। तो 8 स्टूडेंट्स के मोर देन आए आपके मार्क्स 175% से अबव। फिर है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास द टेस्ट इफ द मिनिमम पास इज 40। अब इन्होंने परसेंटेज, तो यहाँ 40 पे ले जाओ, मार्क्स है ना ये, यस सर। 40 पे ले जाओ, और 40 पे तो हमारे पास एग्जैक्ट डाटा है, कितना है, 52, तो यहाँ से लाइन बना दी, ठीक है, ये एग्जैक्टली 52 यहाँ लिख देना। और यहाँ पे फिर से वही, ये सेकंड पार्ट का आंसर था, थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा, मैं यहाँ लिखना ही, फेल स्टूडेंट्स कितने होंगे, नहीं माइनस नहीं करना इस बार तो डायरेक्ट है ना कि 40% से नीचे के तो आ रहे हैं, लेस देन कितने स्टूडेंट हैं, 52, तो 52 स्टूडेंट्स क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। ये तो आपने लिख लिया। अब इसको मेन कॉपी में कैसे लिखेंगे, ओजाइफ समझ में आ गया। स्केलिंग पे मार्क्स होते हैं, बनाने पे मार्क्स होते हैं, हाँ एरोज हमने नहीं बनाए, जैसे ये वाले में एरो यहाँ से इधर जाएगा और फिर ये नीचे जाएगा, ठीक है, इसमें ये ऊपर जाएगा और फिर ये इधर जाएगा, और सेम इसमें भी, ठीक है। तो ये एरोज बना देना, बीच में कहीं बना देना, जिससे पता रहे कहाँ से किधर गए। कोई डाउट, इस पे मार्क्स मिलेंगे, इसके स्केलिंग पे मार्क्स होगा, स्केलिंग पे होगा, और हो जाए आपका एस शेप का बनना चाहिए, जो मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर है। अब आंसर पे लिखने का तरीका, तो जहाँ पे आपने ये लिखा होगा, अपना टेबल बनाया होगा, वहीं पे फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखेंगे मीडियन, जो हमारा आया था 43, ठीक है। सेकंड पार्ट का आंसर जो हमारा आया था, स्टूडेंट स्कोर मोर देन 75% मार्क्स। सो ये जो हमारी लाइन आई थी, ये जो हमने करेंगे वही करेंगे, 112, तो ये हमारे 8 स्टूडेंट्स आए थे, ये मार्क्स ज़रूर याद रखना। और थर्ड, स्टूडेंट फेल, तो रीज़न क्या है फेल का, लेस देन 40% या 40 मार्क्स, ठीक है। तो ये कितने आए हैं, 52, है ना, ये तो हमारे है कम्यूनिटेटिव पे भी है, लेस देन 40 के 52 ही हैं, ठीक है। ये आप यहाँ से भी दे सकते हो, तो ये हो गया। अब मीडियन की जगह पे ये पूछते थे लोअर क्वार्टाइल बताओ, तो लोअर फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल होता है आपका n/4, मीडियन सेकंड क्वार्टाइल को भी कहते हैं कई बार, और थर्ड क्वार्टाइल क्या होता है 3n/4। तो बस आपको, जैसे मैंने 60 से लाइन गिराई थी, आपको अगर फर्स्ट क्वार्टाइल पूछ लेंगे तो आप 120 में से टोटल 3 से डिवाइड 4 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा 30, तो ये लाइन आप कहाँ से गिराओगे 30 से, तो लोअर क्वार्टाइल क्या होगा 30 मार्क्स, समझ में आया। ये लोअर क्वार्टाइल होता है, ये मिडिल क्वार्टाइल बोलो। इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछ ली जाती है, तो जो फर्स्ट पे गिरेगी और जो यहाँ से गिरेगी 90 से, इन दोनों रेंज को निकाल लो, दोनों रेंज को आपस को माइनस कर लो, तो वो इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाती है। फर्स्ट क्वार्टाइल पे कितनी आई वैल्यू, 30 पे कितनी आई, 30 पे 30 आई है, और थर्ड क्वार्टाइल यानी 3n/4, इसे थर्ड क्वार्टाइल कहते हैं, ये कितनी आएगी 3n/4 क्या आएगा, करो 90, ठीक है ना। तो 90 से गिराओ, 90 से गिराओगे तो एक वैल्यू आएगी, उन दोनों वैल्यू को माइनस कर लो, तो वो इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गई, ठीक है। इस तरीके से करना होता है जो आपको क्वेश्चन, टोटल 6 मार्क्स का आएगा, तो ये करना है। इस बार का सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे, ठीक है। एक बार देख लो, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द कर्व प्लॉट, बताओ ये क्या है, ओजाइफ कर्व, और कौन सा कर्व है, लेस देन। देखो लेस देन कर्व ऐसा बनता है, मोर देन कर्व ऐसा बनता है, उल्टा है, ठीक है। ओजाइफ है बट कौन सा कर्व है, तो लेस देन, तो ये कौन सा कर्व है, लेस देन कर्व है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब मार्क्स यहाँ है,
स्टूडेंट्स यहाँ हैं, लास्ट स्टूडेंट्स कितना गया 40, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 40, सिंपल। मीडियन मार्क, अब मीडियन क्या बोल दिए 40 का आधा क्या होगा 20, अब मीडियन का भाग यहाँ गिरा के क्या, यहाँ देखो 10 की रीडिंग है तो ये 51, ये 52, ये 53, ये 54, 55, तो ये 56, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग बिटवीन 50 to 80, 50 मार्क्स का है, यही पे मार्क्स ये है 50 to 80, तो 50 पे देखो, 50 पे इन्होंने दे रखा है 12 और 80 पे कितना दे रखा है 37, देखो इन्होंने भी वैसे ही बना के दिया जैसे मैंने बनाया, तो ये भी तुम बना सकते हो, तो इसका मतलब बना सकते हो। तो 50 पे 12 और 80 पे कितना है 37, 37 से 12 माइनस नहीं कर सकते, कितना है 25 स्टूडेंट। अब बताओ इतने लिखने के तुम्हें 5 मिलेंगे, और ये शो भी करना है ऑब्वियसली, इसमें ये शो करना है कि 30, यहाँ पे आप लिखोगे एट अ मार्क्स ऑफ 50 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन 50 is 12, at a mark of 80 then it means the student who score less than 80 is 37, but the number of students scoring between 50 to 80, तो 50 से 80 से कम वाले में क्या होगा, सारे आ जाएंगे, तो उसे माइनस कर देना। और इस पे चाहो तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बना सकते हो, एक्चुअल में ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पे ही कर्व है, यस बस समझ में आया। यस ये क्या कहलाता है ठीक किंग। zigzag लाइन जब होती है अब स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, 0 से स्टार्ट। या क्लियर है।